सबको प्रभु यीशु मसीह बहुत बहुत आशीष करे। हम लोग इस सुंदर से संगति के लिए प्रभु ने जो मौका दिया हमें, उस प्रभु के नाम का धन्यवाद देते हैं, उसकी स्तुति महिमा करते हैं और उसके नाम की जय जयकार करते हैं। आइए हम रोमियो की पत्री इसका 6 अध्याय और हम 12 और 12, 13, 14 वचन पढ़ेंगे। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और न अपने अंगों का अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। प्रभु इस वचन को आशीष करे। आइए हम सरों को झुकाए प्रार्थना करें। महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम का धन्यवाद और स्तुति और महिमा करते हैं। यीशु प्रभु, आज हमें आपकी भक्ति, उपासना और आराधना करने का मौका दिया, और प्रभु ऐसे समय के अंदर हम अपने लॉकडाउन के अंदर प्रभु अपने घरों के अंदर प्रभु यीशु उपासना आराधना कर रहे, आपकी महिमा कर रहे, और प्रभु आपके आने की बाट जो रहे, राह देख रहे पिता, कि आप शीघ्र आए और हम सबको उन प्यारे और प्रिय भाई बहनों को लेकर जाए। ऐसी प्रार्थना विनती करता हूँ यीशु। हमारे सारे अधर्मों को क्षमा कीजिए पिता, हमारे नासमझ को क्षमा कीजिए। हमें प्रभु आपकी वचन की वो प्रॉफिटिक मैसेज की समझ दीजिए पवित्र आत्मा के द्वारा, और प्रभु विशेष करके उसमें चलने की शक्ति दीजिए, उसमें बढ़ने की शक्ति दीजिए, और थोड़ा थोड़ा करके हमारी आत्मिक उन्नति हो और हम आपकी महिमा स्तुति जय जयकार कर सके। ऐसा होने दे पिता परमेश्वर, और हम आपके नाम की जय जयकार करते हैं यीशु। हमारी अगुवाई कर, हम पर दया कर प्रभु। इस पढ़े हुए वचन पर आशीष कर, मेरे मुंह जबान होठों को स्पर्श कर, और जो सुनने वाले भाई बहन हैं उनके कानों को, हृदय को स्पर्श कर, हृदय का खतना कर प्रभु, ताकि ये वचन सीधा उनके हृदय में जाए प्रभु, बगैर कोई रुकावट के, बगैर कोई समस्या के। ये वचन, दिव्य वचन जो है, उनके हृदयों में, मनों में काम कर सके। ऐसा होने महान प्रभु, आपकी महिमा स्तुति जयकार करता हूं। फिर एक बार आज की प्रभु यीशु इन सारे प्रभु भलाई के लिए, इस नए दिन के लिए, जो कि हमारे ओ प्रभु यीशु मसीह इन होठों के द्वारा आपकी उपासना आराधना करने का मौका दिया, इसलिए धन्यवाद हो। सारा गौरव, सारी महिमा, सारी स्तुति आप ही को देते हैं प्रभु। हर एक भाई बहन को, हर एक व्यक्तियों को, हर एक प्रभु यीशु, छोटे से बड़े तक सबको आशीष कर प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करेंगे, और हम फिर से उस वचन को पढ़ना चाहेंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे। इसलिए पाप, देखिए कि बाइबल कहता है, संत पौलुस जो रोमियो की पत्री इसका 6 अध्याय, ये जो 6 अध्याय है ये बपतिस्मा के विषय में है, और ये 6 अध्याय मृत्यु के विषय में है, पापों के विषय में, और उन पापों के विषय में, मरने के विषय में हमें सिखा रहा है। और इसलिए ये बहुत ही मुख्य और विशेष करके ये अध्याय जो है हमारे लिए बहुत ही महत्व की बात है। और हम उस विषय को जो द डेविल्स इंस्ट्रूमेंट, इसे हम आगे बढ़ा रहे हैं, पार्ट 1 करके इसे हम ले रहे हैं, और इसलिए हम सबको इस पर, मतलब इस जो वचन के अंदर, वचन हमारे लिए जीवन है, और इसलिए भविष्यवक्ता ने इन सारी बातों को हमें समझाया, ताकि पाप
हमारे मरणहार शरीर में राज्य ना करे, क्योंकि पाप जो है ये सारे शरीर के ऊपर राज्य करता है, और ये पाप हमारे शरीर पर राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, कि हम उसके लालसाओं के अधीन न रहे, और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। अपने आप को मरे हुए से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए, देखिए धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। प्रभु इस वचन पे आशीष कर। हम जो है बहुत बार शैतान हमारा इंस्ट्रूमेंट करके, टूल या वेपन्स करके हमारा इस्तेमाल करता है, और ये जो मरणहार देह है इसके अंदर शैतान अपने राज्य को स्थापित करना चाहता है, और जब पाप का राज्य शरीर में आता है तो बुरी बुरी लालसाएं और बुरे बुरे चीजें वो उत्पन्न करता है धीरे धीरे, ताकि हमारे शरीर के अंदर शैतान की वो लालसाएं उत्पन्न हो जाए, और हम शैतान की लालसाओं के अंदर हम रहते हैं या काम करते हैं, और शैतान क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर राज्य करता है, और हमें पता ही नहीं होता है कि वो कब राज्य कर रहा है, कब राज्य कर रहा है। और राज्य जो है, क्योंकि हमें पृथ्वी के, हमारी दृष्टि जो है स्वर्ग की ओर होना चाहिए, स्वर्ग की बातों के लिए, ना कि पृथ्वी की चीजों के लिए, पृथ्वी के लालसाओं की ओर, पृथ्वी की वो पापमय मरणहार चीजों की ओर। परंतु हमारी लालसा जो है, या हमारी अभिलाषा या लालसा, ये परमेश्वर की ओर, परमेश्वर के वो स्वर्ग की ओर हमारी होना चाहिए। इसलिए बाइबल के अंदर कहा है कि जब एलिया स्वर्ग के ऊपर उठाया जाने वाला था, तो इसलिए एलीशा उसका पीछा कर रहा था। ये एक सिद्ध चर्च का एक चित्र है, और सिद्ध चर्च का एक चित्र बहुत ही सरल है, लेकिन यहाँ पर कहा है कि वचन के अंदर कहा है कि जब तुम मुझे देखते रहोगे तब दुगनी आत्मा को प्राप्त करोगे। दुगना आत्मा। चर्च, जब यीशु मसीह, हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह स्वर्ग पर स्वर्गारोहण होने के पहले शिष्य की दृष्टि जो थी स्वर्ग की ओर थी, यीशु की ओर थी, और यीशु मसीह उनके देखते ही स्वर्ग पर उठाया गया, अदृश्य हो गया। और वैसे ही जो पुराने नियम के अंदर 3 रैप्चर हो गए, हनोक का, एलिया का, यीशु मसीह का। हनोक परमेश्वर के साथ चला, और एलीशा के सामने एलिया का स्वर्गारोहण हुआ, और एलिया को देखता रहा, और उसके सामने वो अदृश्य हुआ। और एलिया ने कहा कि जब तुम्हारी दृष्टि मुझ पर रहेगी, मुझे देखते रहोगे, तो दुगनी आत्मा, दुगनी आशीष को पाओगे, दुगनी आत्मा को प्राप्त करोगे। और ठीक नए नियम के अंदर यीशु मसीह को भी शिष्यों ने, उनकी दृष्टि यीशु मसीह पर थी स्वर्गारोहण के तक, और वो अदृश्य होने तक उनकी दृष्टि यीशु मसीह पर थी। और आज भी कलीसिया की दृष्टि जो है यीशु मसीह के आगमन के लिए स्वर्ग की ओर होना चाहिए, ताकि हमारी शारीरिक ये जो पापमय मरणहार देह हमारे शरीर में राज्य न करे, बल्कि जब पाप राज्य करता है तो नई नई लालसाएं उत्पन्न करता है, और जब नई नई लालसाएं उत्पन्न करता है तब वो आपके शरीर को इंस्ट्रूमेंट बनाता है, आपके शरीर को अपना हथियार बनाता है, अधर्म का हथियार, ताकि आपको पाप के हवाले सौंपा जाए।
पाप के हवाले से कैसा सूखता है? जब आपके आंखों को वो ऐसी बुराई को देखने के लिए शैतान विवश करता है, आपको जाने अनजाने में आपके अंदर वो पाप जो है, जो आपके शरीर में राज्य करता है, वो पाप आपको उन लालसाओं को, उन सारी चीजों को देखने की लालसा करता है। और तभी आपका शरीर जो है वो शैतान का इंस्ट्रूमेंट होता है, हथियार होता है। और वो आंखें जो हमारा संपूर्ण शरीर है, इस शरीर को शैतान धीरे धीरे इस्तेमाल करना शुरू करता है। आंखों को, मुंह को, कानों को, जीभ को, शरीर को वो क्या करता है? अपना हथियार बनाता है अधर्म के काम के लिए, पाप की लालसाओं के लिए। क्यों ये हथियार बना रहा है? क्योंकि पाप जो है हमारे शरीर के अंदर राज्य कर रहा है, और इसलिए वो बहन भाई वो सारी लालसाओं को पूरा कर रहा है। क्योंकि पाप जो अंदर बैठकर उन लालसाओं को उत्पन्न करता है, जो अभिलाषा है, जो बुराई की लालसा है, जो उसके आंखों से बुरी चीजों को देखना, बुरी लालसा करना, ये कौन उत्पन्न करता है? शैतान, जो पाप है, जो उस शरीर पर राज्य कर रहा है। शैतान राज्य कर रहा है, और वही राज्य करता, वो हमारे शरीर पर राज्य करके बुरी बुरी चीजों को उत्पन्न कर रहा है। और हमें पता ही नहीं, हम चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन वो जो लालसा है, जो राज्य है, परमेश्वर का राज्य नहीं आया। जैसा मत्ती 6 के अंदर कहा है, जैसा तेरा राज्य स्वर्ग में है वैसा पृथ्वी पर। पृथ्वी पे मतलब किसी तालाब या झरने या नदी, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है इन सारी सृष्टि पर है, परंतु परमेश्वर का राज्य मनुष्यों के हृदय में आना चाहिए। परमेश्वर का राज्य मनुष्यों के अंदर, मनुष्य के शरीर के अंदर, इस मरणहार देह के अंदर परमेश्वर का राज्य आना चाहिए। और वो राज्य करता इस शरीर पर वो राज्य करना चाहिए, क्योंकि सृष्टि उसके आज्ञा के अंदर है। परंतु मनुष्य है वो पाप के अधीन हो चुका है। इसलिए जब परमेश्वर जो सृष्टि करता इस मरणहार देह के अंदर आता है, तब वो परमेश्वर की लालसा करता है, परमेश्वर के आत्मिक बातों की लालसा करता है, परमेश्वर की भूख और प्यास उसके अंदर निर्माण होती। यदि अगर परमेश्वर ना हो और शैतान का राज्य हो, पाप का राज्य हो, तो उसके अंदर बुरी बुरी लालसाएं उत्पन्न होती, इस मुंह से गंदी बात निकलती है, आंखों से बुरी अभिलाषा उत्पन्न होती है, बुरे चीजों को देखने की वो लालसा होती है, कानों से बुराई सुनने की इच्छा होती है। वो मुंह और शरीर जो है, शैतान उसको अपना इंस्ट्रूमेंट बनाता है। और उस शरीर को हम सोचते हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम चर्च जा रहे हैं, और वो धीरे से उन भाई बहनों के मुख और शरीर को अपना हथियार बनाता है, और वो भाई बहन अनजाने में अनजाने में होता है। हम सोचते हैं कि चलो हम प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करना चाहिए, पश्चाताप करना, लेकिन उसने इस्तेमाल किया हमारे शरीर को। किसने इस्तेमाल किया? परमेश्वर के बजाय शैतान, पाप ने, जो मरणहार शरीर के अंदर राज्य ना करे, लेकिन वही राज्य कर रहा है। वही मरणहार जो पाप है, मरणहार शरीर के अंदर वो पाप राज्य कर रहा है। हम इसलिए कि अंगों को अधर्म के हथियार ना होने दे, यही तो अधर्म के हथियार है। आंखों से बुरी दृष्टि, मन में बुरा विचार, जीविका की घमंड, अशुद्ध भाषा, शरीर से बुरा काम, ये सारी चीजें जो है मनुष्य को क्या है, अधर्म के हथियार होने के लिए आपको शैतान पाप को सौंप देता है, पाप करने के लिए सौंपता है। और फिर पाप क्या करता है? धीरे धीरे वो लालसाएं उत्पन्न करता है, क्योंकि पाप उस मनुष्य के अंदर छुपा है, उस भाई बहन के अंदर छुपा है। इसलिए वो पाप क्या करता है? इसलिए हम पाप के नहीं, धर्म के हथियार होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। धर्म के हथियार, धार्मिकता के लिए,
परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए हमें हथियार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? परमेश्वर के लिए हथियार होना चाहिए। और इसलिए प्रभु से हमें मांगना चाहिए कि प्रभु हमें आपका हथियार बना, और वह हथियार हम बनना चाहते हैं। देखिए रोमियो की पुस्तक इसका 6 अध्याय और हम 16 वचन को पढ़ेंगे, उसके बाद सीधा 19 वचन को पढ़ेंगे। हम थोड़ा सा बाइबल में से इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, चाहे आज्ञाकारिता के जिसका अंत धार्मिकता है। देखिए आप क्या कर रहे हो? दासत्व में, कौन से दासत्व में? किसको सौंपे जा रहे हैं? परमेश्वर को सौंपे जा रहे, परमेश्वर के हाथ में दिए जा रहे। आप परमेश्वर के हाथ में है, परमेश्वर को सौंपे जा रहे, तो परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करने के लिए, ना कि आपकी इच्छा और मनसा को पूरा करने के लिए, ना कि आपके विचारों से जीने के लिए, बल्कि परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए परमेश्वर को सौंपना चाहिए, ना कि शैतान के पाप के। परमेश्वर ने हमें यह मौका दिया है। अब हम 19 वचन को पढ़ेंगे। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलता के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को कुकर्म के लिए अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था, वैसे ही अब अपने अंगों को पवित्रता के लिए धर्म के दास करके सौंप दो। देखिए अब अपने अंग को धर्म के दास करके परमेश्वर को, एक समय था हम, जब हमारा बपतिस्मा नहीं हुआ, जब हम प्रभु को जाने नहीं, जब प्रभु को हमने जाना नहीं, तो हमारे शरीर को हमने बुराई के लिए सौंप दिया, शराब के लिए, बुरी आदतों के लिए, पाप के लिए, अधर्म के लिए, और सीधा सीधा सौंप दिया। और शैतान जो है उस शरीर को, जैसा बाइबल कहता है और वैसा ही जैसा बाइबल कहता है वैसा ही हमारा जीवन था, और हमने पापों के लिए, अधर्म के लिए अपने शरीर को, अपने शरीर के हर एक अंगों को शैतान को सौंप दिया था। जबकि अब हमें परमेश्वर मिला है, यीशु मसीह मिला है, हमारा उद्धारकर्ता मिला है, क्यों ना हम इन्हीं अंगों को धर्म के लिए सौंपे परमेश्वर को, धर्म के कामों के लिए, धार्मिकता के लिए। बल्कि अब ये मौका है कि हम पहले परमेश्वर के खिलाफ में, परमेश्वर के वचन के खिलाफ में, उसके राज्य के खिलाफ में हमने काम किया, और वो सारी बुराइयों के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल होने दिया। अपने शरीर, जो हमारा शरीर है, ये शरीर मिलकर हमारे देह का अंग है। आँख, कान, नाक, संपूर्ण शरीर, पैर, हाथ, वो जीभ, होठ, सारा शरीर, मन, मस्तिष्क, हमारा शरीर जो है, हमने यह अधर्म के लिए, शैतान के कामों के लिए, पाप के लिए सौंपा। अब इसी शरीर को क्यों ना हम परमेश्वर के लिए सौंपे, परमेश्वर की धार्मिकता के लिए सौंपे। परमेश्वर इसे शुद्ध करना चाहता है, परमेश्वर इसे एक शुद्ध जीवन देना चाहता है। क्यों ना हम सौंपे, क्यों ना हम परमेश्वर के हाथ में इस शरीर को दे दे। परंतु हम क्या करते हैं? हम वैसा नहीं करते, बल्कि हम परमेश्वर के विरुद्ध हम वही काम करते हैं जो हम परमेश्वर के विरुद्ध जितना हमें करना चाहिए उससे अधिक हम परमेश्वर के विरुद्ध और विरुद्ध करते रहते हैं। भाई ब्रानम कहते हैं, गॉड कमिशनिंग मोजेस, इस संदेश के अंदर कहते हैं कि जब हमें चर्च ये सिद्ध है, चर्च ये सिद्ध है, और चर्च को डबल पोर्शन, हमें क्या चाहिए? दुगनी आत्मा चाहिए, दुगनी आत्मा, ताकि हम दुगनी आत्मा के द्वारा, परमेश्वर से लोग डरते हैं कि दुगनी आत्मा मांगने के लिए,
लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम मेरे नाम से मांगो, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। क्यों नहीं मांगते? भविष्यवक्ता कहता है कि लोग विश्वास नहीं करते, उनके अंदर विश्वास नहीं, इसलिए मांगते नहीं। अगर मांगते तो उन्हें दिया जाएगा और बहुतायत से दिया जाएगा, बहुतायत से विश्वास दिया जाएगा, लेकिन लोग मांगते नहीं है। एक दिन वो कहते कि एक भाई जो है उनके साथ भाई ब्रैनम के पास आकर वो बात करने लगी एक दिन, और वो पुरानी कार जो उनकी ओल्ड मॉडल जो कार थी फोर्ड कंपनी की, वो कार लेकर वो उनके पास है और वो कहने लगे कि अब मैंने क्या किया, ऐसा विश्वास को पाया कि जो ऐसा विश्वास मुझे जो बुइक कार देगा। फिर वो कहते हैं कि मैंने ऐसा विश्वास कहा, आई बॉट ए बुइक। फिर कहते कि मैंने प्रार्थना की अभी कैडिलैक कार के लिए। ये जो है विश्वास धीरे 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 बढ़ते जाना चाहिए। विश्वास जो है बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि हम धीरे धीरे प्रार्थना करना चाहिए, धीरे धीरे हमारी प्रार्थना को बढ़ाते रहना चाहिए, हमारे विश्वास को बढ़ाते जाना चाहिए। अब जो है हमारे पुराने विश्वास से हम थोड़ा विश्वास को आगे आगे बढ़ाते जाना चाहिए, और जितना हम हमारे विश्वास को बढ़ाते रहेंगे उतना ही हमारे लिए, अब हम उस पुराने विश्वास के अंदर, अब उस पुराने कार के अंदर हम रह नहीं सकते। अब हमें नए कार के लिए सोचना चाहिए, नए कार के लिए प्रार्थना करना चाहिए। उसने कहा मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा, आपको वो सारी आशीष मिलेगी, वो सारा जीवन मिलेगा, परंतु आप मांगो। क्यों नहीं मांगते? क्योंकि जो मांगने वाला उसके पास पर्याप्त विश्वास नहीं, उतना विश्वास नहीं है, या वो विश्वास नहीं करता है इसलिए नहीं मांगता है। क्योंकि यीशु ने कहा मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। आज जो है हमारे भाई बहनों को अगर हमारे जीवन के लिए मांगते, हमारे स्वभाव के लिए मांगते हैं, हमारे बुराई के लिए मांगते हैं कि प्रभु इससे निकाल दे, हम आपके हथियार होना चाहते, धर्म के हथियार। हम हमारा शरीर, हमारे आंखें, हमारा जबान, हमारा होठ, हमारी हर चीज आपके लिए, आपके धार्मिकता के लिए इस्तेमाल हो, मैं धार्मिकता के लिए इस्तेमाल हो। इसलिए मुझे दुगनी आत्मा दे, दुगना मन दे, दुगनी शक्ति दे, ताकि मैं आपके राज्य के लिए इस्तेमाल हो जाऊं। परंतु शैतान जो है पूछता नहीं, परमेश्वर पूछकर कोई भी काम परमेश्वर बगैर अनुमति के नहीं करता। परमेश्वर उस शरीर को अनुमति के द्वारा प्रवेश करता है, और इसलिए यीशु ने आकर उन चेलों को पास आया और उसने कहा मेरे पीछे हो ले। परंतु शैतान ऐसा नहीं करता। पाप जो है चोरी छुपके, जैसा उस नोआ के जहाज में जो चोरी छुपके जो कमजोर जो हम था, हम के अंदर वो पाप जो था, कमजोर व्यक्ति के अंदर, जिसके अंदर अभिलाषा थी, वो पाप, जिसके अंदर ये सारी चीजें, वो जानता था कि ये कमजोर है, इसलिए उस व्यक्ति के अंदर पाप ने प्रवेश किया और उसके अंदर बुरी बुरी लालसाएं उत्पन्न हुई। और बुरी बुरी लालसाएं उत्पन्न होने के बाद उसने क्या किया, उस हाम ने अपने पिता को, बाइबल कहता है वहां पर वो ऐसे वो नग्न अवस्था में देखा और उसने उसका मजाक किया, उसके बारे में मजाक किया, उसके ऊपर मस्करी किया, और मस्करी करके मजाक करके, ना कि उसने पिता को कपड़ों से ढांपा, ना वो उसने उनके लिए कुछ अच्छा किया, बल्कि मजाक किया, उनका उपहास उड़ाया। और फिर परंतु उसके दोनों भाई जो थे, शेम और यापेत ने, उन्होंने उल्टे पैर आकर अपने कंधों पर कपड़े रखकर उस कपड़ों से अपने पिता की नग्नता को ढका। क्योंकि ये जो पाप जो है हम के अंदर था, और हम के अंदर पाप ने अभिलाषा को उत्पन्न किया, उस चीज को देखने का उत्पन्न किया, उसके अंदर अपने पिता के ऊपर हंसने का उसने वो काम किया। क्योंकि पाप ने
उस मरणार्थ शरीर के अंदर राज्य कर रहा था, इसलिए वो काम किया। मनुष्य पाप ऐसा ही नहीं करता जब तक कि कोई अभिलाषा नहीं करता, कोई बुराई का काम नहीं करता, जब तक कि वो उस शरीर को, उस मरणार्थ शरीर को अपना इंस्ट्रूमेंट ना बनाए। उसने इंस्ट्रूमेंट बनाया उस जहाज के अंदर, और जहाज के अंदर एक धर्मी था, एक अधर्मी था। जहाज के अंदर कौवा भी था, कबूतर भी था। जहाज के अंदर दोनों भी थे। वैसे ही यीशु के समय यीशु मसीह भी थे और यहूदा इस्करियोत भी थे। वो हमारे दिनों के अंदर और एंटी क्राइस्ट भी है और होली स्पिरिट भी है। अब हमें किसका इस्तेमाल होना चाहिए, किसका इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए? एंटी क्राइस्ट का, डेविल का इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए कि पवित्र आत्मा का? ये हम परमेश्वर से मांगना चाहिए कि पिता, कोई भी स्थिति में मुझे शैतान का हथियार ना होने दे, बल्कि आपके धार्मिकता का हथियार होने दे, ताकि मैं आपके राज्य के अंदर, राज्य के लिए, आपकी महिमा के लिए, आपके जलाने के लिए इस शरीर का इस्तेमाल करूं। जब मनुष्य नया सृष्टि हो जाता है, भाई बहनों, हेवनली ब्राइडग्रूम, अर्थली हेवनली ब्राइडग्रूम और अर्थली ब्राइड, इस मैसेज के अंदर कहते हैं कि जब कोई मनुष्य पवित्र आत्मा का दुगना आत्मा प्राप्त करता है तो उसके पुराने विचार बदल जाते हैं, वो नई सृष्टि हो जाता है और पुराना जीवन निकल जाता है, और वो नई सृष्टि होता है, उसके अंदर नए विचार आते हैं। किसके विचार? परमेश्वर की। वो नई सृष्टि हो जाता है, उसका नया स्वभाव हो जाता है, नया जीवन हो जाता है, और फिर उसका हृदय भी नया हो जाता है, उसका मन भी नया हो जाता है, उसका हर शरीर नया हो जाता है, और उसके अंदर पुराना जीवन नहीं रहता, पुरानी बातें नहीं रहती, बल्कि जब कोई भाई बहन उस व्यक्ति के खिलाफ में कोई भी पाप करे तो वो क्या करता है? उस नए मन के साथ उन्हें क्षमा करता है, नए हृदय के साथ वो क्षमा करता है, क्योंकि अब उसके पास वो पुराना जो मन है, पुराना जो शरीर है, पुराना जो उसका स्वभाव है, वो नहीं रहा, जो क्षमा नहीं करने वाला, जो बदला लेने वाला, द्वेष करने वाला, पाप वाला शरीर, वो नहीं रहा। अब जब उसने बपतिस्मा लेने के बाद, प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, अब पवित्र आत्मा का उसे दुगना अभिषेक मिलने के बाद, अब वो पुराना जीवन नहीं रहा, वो नई सृष्टि हो गया, और जब वो नई सृष्टि हो गया, उसके अंदर नया हृदय आया उन लोगों को क्षमा करने का, और वो अब उसके विषय में, उनके विषय में उसके अंदर कटुता नहीं रहती, वो उसके शत्रुओं को भी वो क्षमा करता है, उसके वो सारे उससे घृणा करने वाले को क्षमा करता है, क्योंकि अब उसके हृदय के अंदर उनके प्रति कोई मैल नहीं रहे, कोई बैर नहीं है। जिन्होंने उसकी बुराई की या जिन्होंने उसकी थट्टा की है, उसके विषय में उसके मन में, क्योंकि अब वो पुराना मन नहीं रहा, पुराना शरीर नहीं रहा, पुराना जीवन नहीं रहा, क्योंकि वो अब नई सृष्टि हो चुका है। अब वो यीशु मसीह में नया बन चुका है, अब परमेश्वर का हथियार बन चुका है, परमेश्वर के लिए, धर्म के लिए, वो ना कि अधर्म के लिए, क्योंकि पुराना जो शरीर था अधर्म के लिए था, पुराना जीवन अधर्म के लिए इस्तेमाल होता था, परंतु नया जीवन परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की स्तुति के लिए। मेरे प्रियो, क्या हम सोचते हैं कि क्या मैं किसके लिए इस्तेमाल हो रहा हूँ? कौन मेरा इस्तेमाल कर रहा है? कौन मुझ पे राज्य कर रहा है? अगर पवित्र आत्मा राज्य करेगा तो पवित्र आत्मा आपको पवित्र स्थानों में चलाएगा, शुद्ध जीवन देगा, और आपको उसके अंगों के द्वारा, इन हाथों के द्वारा महिमा, वो हमेशा हाथ जो है वो स्तुति और आराधना के लिए उठेंगे। ये जो होठ जो है चलते फिरते प्रभु की महिमा और स्तुति के लिए, उसके स्मरण के लिए रहेंगे, और हमेशा दूसरों के लिए क्षमा
शील रहेगा, दूसरों को क्षमा करने वाला रहेगा, क्योंकि उसका मन अब मसीह की जैसा हो गया, पवित्र आत्मा से भर गया, पुराना नेचर निकल गया, अब उसके अंदर नया जीवन आया और वो सारी चीजों को, कटुता को निकाल देता है। यही तो है। आज हमें यही तो बातें सीखना है। इन्हीं बातों को तो परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की धार्मिकता के लिए इस्तेमाल करना है। और यही बात है कि बाइबल हमें ऐसा सिखा रहा है, बता रहा है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह का जीवन हमें जीना चाहिए। देखिए रोमियो की पुस्तक इसका 12 अध्याय और 1 वचन को हम पढ़ें। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। देखिए अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने शरीरों को, ना कि इस शरीरों को वचनों के विरुद्ध, संदेश के विरुद्ध। अब हम करना नहीं चाहते जानबूझ के। अब हम यीशु से बहुत प्रेम करते, मैं जानता हूं, लेकिन शैतान चोरी चुपके जैसा हम के अंदर इतना धीरे से आया हो ताकि वो हम के द्वारा हम का इस्तेमाल करे। और वैसा ही जब हम परमेश्वर को समर्पित होते, परंतु हमारा जब तक नया पुराना नेचर नहीं निकल जाता, पुराना जीवन नहीं निकल जाता, नया जीवन नहीं आता, तब तक शैतान हमें अपना हथियार बनाना चाहता है, हथियार बना के इस्तेमाल करता है। कभी आंखों को, कभी कानों को, कभी होठों को, कभी जबान को, कभी हाथों को, कभी पैरों को, परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध। इसलिए वो कहते हैं संत पौलुस के, अपने शरीर को भावता हुआ बलिदान करके मसीह को चढ़ाओ, ताकि हम शुद्ध रहे, पवित्र रहे। देखिए 2 कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय और 14 वचन क्या कहता है। क्योंकि मसीहा का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए। देखिए किसका प्रेम हमें विवश करता है? मसीह यीशु का। अगर आपके अंदर मसीह का प्रेम है तो आप जो है विवश हो जाते हैं। आप कभी नहीं कह सकते कि मेरे पास समय नहीं है, मैं प्रार्थना नहीं कर सकता। बाइबल कहता है घड़ी समय असमय तैयार है, और हम कह नहीं सकते कि अब ये मेरा वक्त नहीं है प्रार्थना का, अब मैं आराधना नहीं कर सकता। हमारे लिए कामों को टाइम हो सकता है। फिर से मैं कहता हूं कि आपके कामों के लिए समय है, आपके ड्यूटी के लिए समय है, आपके ऑफिस के लिए समय है, आपके बिजनेस के लिए समय है, लेकिन यीशु के लिए समय असमय तैयार है। यीशु मसीह के लिए आप समय नहीं दिखा सकते, यीशु को हम घड़ी नहीं दिखा सकते कि यीशु ये टाइम जो है मेरा प्रार्थना का नहीं है। क्योंकि जब पवित्र आत्मा आपको आएगा, अगर आपको पवित्र आत्मा कभी भी वो आए भर भर के प्रार्थना करवाता, घड़ी देखकर वो प्रार्थना नहीं करता। ये तो जो है घड़ी जो है आपको आपके काम काज के लिए दिया है, लेकिन परमेश्वर जो है, परमेश्वर हमें असमय वो क्या करता है, तैयार करता है प्रार्थना के लिए, उसकी आराधना के लिए। इसलिए अगर परमेश्वर का प्रेम क्या करता है, विवश करता है हमें। परमेश्वर का प्रेम ये सारी बातों को करने के लिए हमें उत्साहित करता है, विवश करता है, हमें वो काम करवाता ही है वो हमसे। इसलिए इसमें कोई भी बात नहीं है। लेकिन अगर हमें परमेश्वर का प्रेम ना हो तो हम ये सारी चीजों को नहीं कर सकते। हम क्या करेंगे, हम समय को देखेंगे, घड़ी को देखेंगे, टाइम को देखेंगे, और हम वो सारी चीजें करेंगे
जो हमें करना चाहिए, जो परमेश्वर की विरुद्ध। आप देखिए ना, जब आपका मन उत्साहित होता है और आपका मन जब उत्साहित होता है, विवश होता है, परमेश्वर के प्रेम से भर जाता है, तब आपको कुछ अलग महसूस होता है, अलग आशीष, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर एक अलग आनंद होता है। और वो आनंद जो है, आपका नुकसान होकर भी आपको बहुत आनंद लगता है, खुशी लगती है। वही जब वो आनंद निकल जाने के बाद, वो समय निकलने के बाद, पवित्र आत्मा का वो टाइम निकलने के बाद, आप कितना भी प्रार्थना करो, वो आनंद आपको आपके जीवन में नहीं आता। ये तो रूटीन के तौर पे हो जाता है, ये रूटीन के तौर पे, रूटीन नहीं। जब परमेश्वर के प्रेम हमारे अंदर क्या होना चाहिए, विवश होना चाहिए, हमें विवश करना चाहिए। लेकिन हम विवश नहीं, लेकिन हम अलग ही तरह से, हम घड़ी के हिसाब से जी नहीं सकते, घड़ी के हिसाब से हम रह नहीं सकते। हमें तो पवित्र आत्मा के अगुवाई में ही चलना चाहिए। पवित्र आत्मा हमें, क्योंकि हम परमेश्वर की सीड है, ना कि शैतान का सीड। सरपण सीड नहीं है। सरपण जो है, शैतान का सीड जो है, शैतान का सीड वो भेष धरता है, लेकिन परमेश्वर की शक्ति को इनकार करता है, परमेश्वर के वचन को इनकार करता है, पवित्र आत्मा को इनकार करता है। लेकिन जो पवित्र आत्मा से जन्मा है, वो हमेशा पवित्र आत्मा और वचन को, उस मैसेज को और संदेश पर कभी प्रश्न निर्माण नहीं करता। कभी भी वो घड़ी, वो समय असमय तैयार रहता परमेश्वर की आराधना के लिए। इसलिए शैतान जो है बहुत बार इंस्ट्रूमेंट बनाता है, हथियार आरंभ से बनाते हैं, आरंभ से। और इसलिए आरंभ में क्या किया उसने, हवा के पास गया, सीधा किसके पास गया, हवा के पास गया, और हवा को जाकर, हवा को पाप लाने के लिए उसने क्या किया, एक हथियार बनाया, टूल बनाया अपना। हवा को पता नहीं था कि ये मुझे टूल बना रहा है, और मेरे कारण आज संपूर्ण मानव सृष्टि जो है पाप में गिरेगी, अधर्म में गिरेगी, और बहुत ही दुख और कष्ट। हवा को पता नहीं था, परंतु हवा ने क्या किया, शैतान ने उस कमजोर पात्र को, उस कमजोर स्त्री को इस्तेमाल किया, अपना टूल बनाया, और टूल बनाकर क्या किया उसने, उस स्त्री का इस्तेमाल किया, उससे भावुक बनाया, और उससे मीठा मीठा बोला, और उससे ऐसी ऐसी बातें कहा, उसको वचन की बातें लिया, और वचन को थोड़ा सा जहां पर मोड़ना था वहां मोड़ दिया, और हवा को बहकाया। बाइबल कहता है वो जो स्त्री जो थी हवा, बहकाई गई, और बहकाए जाने के कारण पाप आया, मृत्यु आई, अधर्म आया, अधोलोक आए, कब्रिस्तान तैयार हो गया, और वो सारी चीजें जो मनुष्य को मृत्यु का साधन लेकर आ गए। इस वेपन्स बनाए शैतान। आज भी चर्च के भाई बहनों को शैतान अपना वेपन बनाता है, जो कमजोर है, कमजोर लोगों को। लेकिन चर्च ने बहुत ज्यादा मैच्योरिटी के अंदर आ जाए। मैच्योरिटी मतलब ज्ञान की बातें नहीं, कितना मैं ज्ञानवान हूँ, कितना मुझे समझता, वो नहीं, वचन की मैच्योरिटी आना चाहिए। और वचन की मैच्योरिटी जब आती है, मैसेज की मैच्योरिटी आती है, तब वो मैसेज क्या करता है, वो मैसेज जो है जीवन को लेकर आता है, मैसेज जो है वो खुशी को लेकर आता है, मैसेज जो है परमेश्वर के राज्य को लेकर आता है, मैसेज जो है धर्म के कामों को लेकर आता है। और जब किसी भाई बहन के अंदर वो मैच्योरिटी आएगी, तो वो मैच्योरिटी क्या करता है, फूलता नहीं, या वो घमंड नहीं करता, या वो मैच्योरिटी क्या करता है, परमेश्वर के प्रति मैच्योर हो जाता है। हर बातों के लिए, परमेश्वर के मैसेज के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए वो मैच्योर हो जाता है, परिपक्व हो जाता है। और जब परिपक्व हो जाता है, उसके अंदर देखिए, आप देखिए गेहूं का जो दाना जो है, बीज जो है, जब कच्चा रहता है
वो तो हरा रहता है, उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं आती, वो बिल्कुल मतलब, लेकिन जब वो वही बीज पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, पूरे एज के अंदर आता है, पूरे समय के अंदर आता है, उसके अंदर पूरा जीवन आ जाता है, तब उसके अंदर आटा आता है, उसके अंदर जो जीवन आता है। जब उसको आप कूटोगे या पीसोगे तो उसके अंदर आटा निकलता है। वही हरे बीज को निकालोगे, कुछ नहीं निकलेगा। बीज है लेकिन उसमें कुछ नहीं निकलेगा, वो खाली सिर्फ सूखा हुआ या सूखे हुए भी बीज है, परंतु वो गेहूं कहलाते हैं लेकिन जीवन नहीं है। हम क्रिश्चियन कहलाते हैं लेकिन परिपक्वता नहीं है, जीवन नहीं है। किसकी परिपक्वता? संसारिक परिपक्वता नहीं चाहिए, परमेश्वर के ज्ञान की परिपक्वता चाहिए, पवित्र आत्मा के ज्ञान की परिपक्वता चाहिए। तब हमारा शैतान कभी इस्तेमाल नहीं, यहाँ तक कि किसी भाई के विरुद्ध बोलने के लिए भी इस्तेमाल नहीं करेगा, यहाँ तक कि किसी बहन के विरुद्ध बोलने के लिए, यहाँ तक कि हमारे कलीसिया के अंदर कोई भी चीज हमारे द्वारा शैतान इस्तेमाल नहीं करेगा। वो हमें टूल नहीं बना पाएगा, वो उसको डर लगेगा। क्यों डर लगा? आदम के पास क्यों नहीं आया हो? आदम जो है परमेश्वर के सदृश है। परमेश्वर ने आदम को स्वयं अपने हाथों से बनाया, उसके अंदर अपना जीवन डाला, अपना आत्मा डाला। लेकिन स्त्री जो थी बाय प्रोडक्ट थी, इसलिए स्त्री को भरमाना आसान था, आदम के लिए आदम को भरमाना आसान नहीं। वैसे ही जब हम परिपक्व हो जाते हैं, हमारे अंदर परिपक्वता का जीवन आ जाता है, शैतान हमें गिरा नहीं सकता, हरा नहीं सकता, हमें बहका नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास वचन का उत्तर रहेगा, वचन से उत्तर देंगे और वो कभी हरा नहीं सकता। इसलिए मार्टिन लूथर के पास शैतान आया, परमेश्वर का वेश धरकर, और जब मार्टिन लूथर के पास आया, मार्टिन लूथर परमेश्वर के वचन से, वो बाइबल से, वो परमेश्वर के आत्मा से परिपक्व हो गया। उसने देखा कि ये कैसा क्या मतलब मुकुट पहनता है, उसने उसी वक्त पकड़ लिया। और वो जो यीशु मसीह की वेश, मतलब यीशु मसीह के वो अनुरूप में, स्वरूप में आया था, मार्टिन लूथर ने उसको वहीं पर दंडित किया, मतलब उसको आज्ञा दी कि हे शैतान मुझसे निकल जा। ना कि दूसरा होता तो उसको दंडवत करता, बोला यीशु आप आ गए हो मेरे पास, बल्कि वो परिपक्व हो गया था। आज मैसेज के अंदर परिपक्वता होना चाहिए, परिपक्वता। और जब परिपक्वता आती है तब अब हम देखते हैं कि हमारे पास चक्रवादळ निसर्ग आया था, और चक्रवादळ निसर्ग आया था तो बहुत सारे पेड़, बड़े बड़े पेड़ गिर गए, और बहुत सारे पेड़ गिर गए। कल मेरे भाइयों से बात हो रही थी, शमू और मनु से, उन्होंने कहा कि अंकल वहां पर बड़े पेड़ गिर गए, बड़े पेड़, बहुत पुराने पेड़। क्यों गिर गए? क्योंकि उनके जड़ें अंदर नहीं थी। बच्चों ने कहा कि बड़े बड़े पेड़ गिर गए, वाकई बड़े पेड़ गिर गए, परंतु वो क्यों गिर गए? क्योंकि जब आंधी तूफान आया, और जब आंधी तूफान आया, वो चक्रवादळ आया, तो उसकी जड़ें जो थी भूमि के अंदर गहरी नहीं थी, नीचे नहीं थी, केवल ऊपर वो बड़ा पेड़ दिखाई देता था, ऊपर बहुत चौड़ा दिखाई देता था, मजबूत दिखाई देता था, लेकिन उसका जो जड़ें है वो भूमि के अंदर, गहराई के अंदर नहीं गई। जब हवा आया, तूफान आई, और जब उसको हिलाया तो वो निकल कर गिर गया, दीवार गिरा दी, और वो खुद गिर गया और मर गया। ठीक ऐसे ही जब मसीह जीवन में, जब हम बिलीवर, हम जब चर्च में बहुत अच्छे विश्वासी दिखाई देते, बहुत अच्छे बिलीवर दिखाई देते, परंतु हमारी धार्मिकता अंदर जड़ पकड़ कर नहीं रहती, ऊपर ऊपर सिर्फ संडे वर्शिप पर, या केवल उस समय के लिए या उस घड़ी के लिए होते हैं,
और हमारी जो धार्मिकता पर्सनल नहीं होती, और हम गहराई से अंदर नहीं गए होते, हमारी प्रार्थना का जीवन नहीं होता, धार्मिकता का जीवन नहीं होता, धर्म का काम नहीं होता, इसलिए हमारी जड़ें अंदर नहीं होती, इसलिए हम कभी भी गिर जाते, कभी भी शैतान हमारा इस्तेमाल करता है, कभी भी शैतान हमें अपना इंस्ट्रूमेंट बनाता है। लेकिन जिसकी जड़ें जितनी गहरी बाइबल के अंदर, जितनी गहरी मैसेज के अंदर जाएगी, उतना वो कितना भी तूफान, कितना भी आंधी, कितना भी निसर्ग आ जाए, कितना भी चक्रवादल आ जाए उसके जीवन में, तो आंधी तूफान आ जाए, कष्ट आ जाए, दुख आ जाए, परेशानी आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो भाई बहन गिर नहीं सकते, हट नहीं सकते। उनके जीवन में परमेश्वर की उनकी जड़ें पूरी बाइबल के अंदर गहरी जा चुके हैं, उनकी जड़ें मैसेज के अंदर, इस घड़ी के मैसेज के अंदर गहरी जा चुके हैं। वो पीछे लौट के जा नहीं सकते, पीछे हट नहीं सकते, वे हिल नहीं सकते, परंतु वे मजबूत खड़े रहते हैं। आप देखिए, नारियल का पेड़ जितना ऊंचा होता है उतना ही जमीन के अंदर होता है, उसकी जड़ें उतनी ही नीचे होती है, वो गिरता नहीं, खड़ा रहता है। वैसे ही जब कोई विश्वासी उसका जीवन मैसेज के अंदर और गहरा और गहरा और गहरा जाता है, वो कभी भी गिरता नहीं, बल्कि वो स्थिर और मजबूत रहता है। चर्च में हम बहुत अच्छे विश्वासी, मजबूत विश्वासी दिख सकते हैं, बाद में लोग देखते हैं कि हम गिरे हुए हैं, पीछे हटे हुए हैं, हमारा जीवन कमजोर हो चुका है। हम जो पहले धार्मिकता के लिए भूखे पैसे थे, अब हम कमजोर हो गए, ठंडे हो गए। यही कारण है कि उनकी जड़ें, उनकी धार्मिकता केवल ऊपर ऊपर के लिए है, ना कि गहराई से है, ना कि अंदर है। इसलिए शैतान उन्हें अपना इंस्ट्रूमेंट बनाता है और ये धक्का मारता है और उनको जड़ से बाहर गिरा देता है। और आप समझ रहे हैं, तो ये बहुत, आज भी शैतान, भाई ब्रैनम कहते हैं, व्हाट हियरेस्ट दाउ एलाइजा, इस संदेश के अंदर जब तूफान आता है, तेज हवाएं आती है, तो ये सब तरह का भावनिक सेंसेशन होता है। लेकिन चर्च की स्थिति क्या है? कहाँ है चर्च आज? वेयर आर वी एट टुडे? हम कहाँ पर है आज? हम स्टिल मोर डिनोमिनेशन, संस्था के अंदर हम बढ़ रहे हैं हर रोज। संस्था बनने के लिए नहीं, हमें परमेश्वर के अंदर संस्थागत होने के लिए नहीं, परमेश्वर हमें जीवन के लिए बनाया, अधिक संस्था बनने के लिए। संस्था का यही तो गड़बड़ी है। एक सच्ची कलीसिया है और एक सच्ची कलीसिया को क्या यीशु ढूंढ नहीं सकता? क्या एक सच्चे विश्वासियों को यीशु ढूंढ नहीं सकता? ढूंढता है। लेकिन ये सारी चीजें हैं बाबिल की चीजें। इसलिए हर एक भाई बहनों को सावधान होना चाहिए और हमें सावधान होकर परमेश्वर के अंदर बढ़ना चाहिए, ना कि वही व्यक्ति, वही पुराना, वो कहते हैं कि एंड स्टिल द सेम मैन, वही पुराना। अगर पवित्र आत्मा आएगा तो वो वही नहीं रहेगा, वो बदल जाएगा, नया सृष्टि हो जाएगा। फिर उसके अंदर पुराना जीवन, पुराना स्वभाव, पुराना नेचर, पुरानी बातें नहीं रहेगी। उसका जीवन पवित्र आत्मा के द्वारा बदल जाएगा, उसका हृदय भी नया हो जाएगा। फिर किसी के प्रति कड़वाहट नहीं रहेगी, फिर किसी के प्रति द्वेष नहीं रहेगी, बल्कि प्रेम रहेगा, पवित्र आत्मा का क्षमाशील रहेगा और वो व्यक्ति दूसरों को क्षमा करेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा यही सिखाता। प्रेज़ लॉर्ड। पवित्र आत्मा क्या करता है? भाई ब्रैनम कहते हैं कन्वर्शन करता है। पुराने कन्वर्शन मतलब एक मैसेज के अंदर कहता है प्रॉफिट कि गॉड प्रोवाइडेड वे ऑफ हीलिंग के अंदर कन्वर्शन इज द होली स्पिरिट दैट मूव द ओल्ड नेचर आउट।
पवित्र आत्मा जब आता है मनुष्य को बदल देता है, पुराने स्वभाव को निकाल देता है और उसे नई सृष्टि करता है। नई सृष्टि कौन सी? पवित्र आत्मा की, विच इज द होली घोस्ट। जब वो कहते हैं एंड व्हेन ए मैन हैज ट्रूली बीन born of the spirit of God, उसके पास अनंत काल का जीवन, he has a everlasting life। जो सही में वाकई नए सिरे से जन्मा है, वो पुराना नेचर चले जाता है और वो क्या करता है? परमेश्वर के वचन को सुनता है। वो क्या करता है? परमेश्वर के वचन पर विश्वास करता है। जो नए सिरे से जन्मा हुआ उसको बोर नहीं लगता मैसेज, उसको बोर नहीं लगता, उसको वो पाप के लिए इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, पाप का कारण नहीं होता। पाप के लिए अगर कोई व्यक्ति कहे चलो मैं कहीं घूमने गया और घूमने के लिए जाने के बाद मान लीजिए कि मेरे पिता को शराब पीने की आदत है और मैं गोवा गया या और कहीं गया और उस देश की, उस राज्य की बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही सुंदर और अच्छी शराब वहां मिली मुझे और सस्ते में या अच्छी, तो क्या मैं फिर मुझे याद आएगा कि नहीं, मुझे पिता को तो पीने की आदत है, तो क्यों ना मैं पिता के लिए यहाँ की यादगार करके शराब लेके जाऊं। भावना अच्छी है, बाप बेटे का भावना अच्छी है, लेकिन एक नया जन्म प्राप्त किया व्यक्ति कभी नहीं कर सकता। शैतान इंस्ट्रूमेंट बना रहा है। भावना अच्छी है, भावना की, इसीलिए तो सेंसेशन अलग है, वो सेंसेशन अलग है। और मैं अपने पिता के लिए जो उनको शराब पीने की आदत है, या वे कभी साल में एक आध बार शराब पीते हैं, कभी कोई वो फंक्शन के अंदर, तो क्या मैं उस नया जन्म प्राप्त किया हुआ व्यक्ति मेरे पिता के लिए मैं शराब लेकर आ सकता हूँ? कदापि नहीं। होली स्पिरिट अलाउ नहीं करेगा। परंतु जो सेंसेशन में डिनोमिनेशनल स्पिरिट के अंदर है, वो कहेगा नहीं नहीं, मैं तो चलो पिता के लिए एक आधा बोतल लेके जाता हूँ यादगार के तौर। तो वो क्या हुआ? शैतान का इंस्ट्रूमेंट हो गया। उसके पिता को नाश के लिए उसके बेटे का इस्तेमाल किया। किसने इस्तेमाल किया? शैतान ने इस्तेमाल किया। वही होली स्पिरिट प्राप्त हुआ व्यक्ति क्या करेगा? अपने पिता के लिए प्रार्थना करेगा, पिता उनका स्वभाव आदत को बदल दे। मेरे पिता बहुत अच्छे हैं, वो स्वर्ग में जाना चाहिए क्योंकि वो भी आपके बेटे हैं। क्योंकि पवित्र आत्मा, ये डिफरेंसेस है, आप समझ रहे मेरी बात को? तो यही फर्क है कि जब हम उद्धार पाते हैं, जब हमारा नया जन्म होता है, तो मैं कदापि इस चीज को नहीं कर सकूंगा जबकि मेरे पास दुगनी आत्मा है, पवित्र आत्मा की। जैसा हमने किया, हमने पिता को देखा, पिता को देखने के बाद हंसा, मजाक किया, पिता का ठट्टा उड़ाया, और वही दो बेटों ने क्या किया? उन दो बेटों ने अपने कंधों पर उल्टे पैर आकर पिता के नग्नता को ढांपा और उन्होंने मुड़कर देखा नहीं, ठट्टा मस्करी नहीं किया। यही फर्क है। एक बेटे का शैतान ने इंस्ट्रूमेंट करके इस्तेमाल किया, दो बेटे का परमेश्वर ने धर्म के लिए काम किया। आज हमें जाने अनजाने, यही तो, इसीलिए तो परमेश्वर की ज्ञान की आवश्यकता है। हमारे पास कितना भी ज्ञान हो, आप संसार के लिए कितना भी मैच्योरिटी हो, लेकिन आज वो मैच्योरिटी यहाँ तक ही है, लेकिन जब परमेश्वर की मैच्योरिटी आएगी, वो पृथ्वी और स्वर्ग दोनों के काम में आएगी। मेरे प्रियो, वचन सबसे श्रेष्ठ है, और जब पवित्र आत्मा से जब जन्मते हो, तो आपके पास ही हैज एवरलास्टिंग लाइफ।
और जब उसके पास अनंत काल का जीवन है तो वो कदापि वचन के विरुद्ध नहीं जाएगा। तो यीशु कहता है ही दैट हियर माय वर्ड, वो मेरे वचन को सुनेगा एंड बिलीव इन, उस पर विश्वास करेगा, ना कि उसको इनकार करेगा। यही तो बात है, यही तो वचन है हमारे लिए यीशु मसीह ने दिया। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे, प्रभु की महिमा हो। प्रभु बहुत ही भला और अच्छा परमेश्वर, वो हमसे प्रेम करता है। आइए हम वचन को पढ़ेंगे। पहला पत्रस इसका 2 अध्याय और 24 वचन को पढ़ेंगे। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए, देखिए वो आप ही हमारे पापों को, जो मेरा पाप जो है मेरे देह के अंदर था, मेरे मरणहार शरीर के अंदर था, आपका पाप आपके मरणहार देह के अंदर था, तो कैसे के चलेगा, कहां पर चलेगा? आपने सोचा कभी कहां गया आपका पाप? जो आपको बुरी आदत थी, शायद सिगरेट पीने की, झूठ बोलने की और अधर्म करने की, शराब पीने की, कहां गया वो स्वभाव कहां गया? यीशु ने उठा लिया। प्रेज़ लॉर्ड। यीशु ने उस पाप को अपने देह पे उठाया, अपने शरीर पर ले लिया, इसलिए आप शुद्ध हो गए। आपके पुराने अशुद्ध शरीर को उसने अपने ऊपर लिया और उसका शुद्ध जीवन हमें दिया, शुद्ध शरीर दिया। बाइबल क्या कहता है देखिए, वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए वो हुए, आप ही अपने हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, क्रूस पर चढ़ा, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। देखिए अब हम पापों के लिए, शारीरिक चीजों के लिए, शारीरिक कामों के लिए शैतान का इंस्ट्रूमेंट बनने की बजाय हम अब से, जब अगर हम क्रूस पर चढ़ाए गए, हमने बपतिस्मा लिया, पानी में हम गाड़े गए, हम हमारा पुराना स्वभाव गाड़ा गया है, तो हम निश्चित जो है परमेश्वर के लिए, अब से परमेश्वर के लिए जीना चाहिए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, और चंगाई भी उसके ही मार खाने से। मैंने कहा पहले कि चंगाई जो है उसने हमें दी। अगर हमारे पास विश्वास होता तो हम चंगाई को मांगते, हमारे पास विश्वास होता तो खुशी को मांगते। उसने कहा मांगो, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा, उसने कहा मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। मांगना चाहिए। क्यों नहीं मांगते? विश्वास नहीं। परंतु उसने आपको ऑलरेडी उसने क्या किया? चंगाई दे दी है। एक मैं चीज कहना चाहता हूँ, एक संदेश के अंदर नबी कहता है, अब मैं कोट नहीं करूंगा या वो जान आपको कौन सा संदेश में, कहीं तो भी एक संदेश के अंदर मैं पढ़ रहा था, तो कहते हैं कि कुछ लोगों के पास बैंक में पैसा है, चेकबुक भी है, लेकिन वे चेक का इस्तेमाल करने से, चेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो पैसा ड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन जिसके पास बैंक में पैसा नहीं है, वे चेक लिखना भी जानते हैं और चेक ड्रॉ भी करना जानते हैं। आज वही बात है कि चर्च के अंदर मैसेज बुक है, वचन है, सब कुछ है, लेकिन हम उसे प्राप्त नहीं कर पा रहे। जिसके पास नहीं है उनके पास भूख प्यास है कि परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की सारी बातें कैसे ग्रहण करना, परमेश्वर को कैसा हासिल करना, परमेश्वर को कैसा लेना, कैसा उसको प्राप्त करना, वे सब जानते हैं। लेकिन आज हमारे पास बुक्स है, बाइबल है, टाइम है, समय है, चर्च है, कलीसिया है, पास्टर है, सब है, लेकिन ड्रॉ करना नहीं आता। यीशु है, सृष्टि करता है,
पद ड्रॉ करते हैं। देखिए बाइबल क्या कहते हैं। अब 4 अध्याय और 2 वचन के अंदर देखिए, पहला पत्रस 4 अध्याय और 2 वचन। ताकि भविष्य में अपना शेष शारीरिक जीवन, भविष्य में अब तक जो बीत गया, जो भी है शेष, मतलब जो बचा हुआ टाइम, समय, वक्त, आपकी आयु, शेष जो भविष्य के लिए शारीरिक जीवन मनुष्यों के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, अब शेष जो है मनुष्य के अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करे। अब शेष जो बचा हुआ जीवन, टाइम, वक्त, जो भी अभी तक अभिलाषा के पीछे भागते रहे, पाप ने जो आपके मरणहार देह के ऊपर राज्य कर रहा है, अपना इंस्ट्रूमेंट बना रहा है, अब तो भी अब हमें शेष जो बचा हुआ समय, टाइम, आयु और जो भी है, इसे हमें क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। परमेश्वर के लिए। देखिए कौन बता नहीं सकता कौन कब निकल जाएगा, लेकिन जो परमेश्वर से कहेगा कि हाँ यीशु, आज से, इस वक्त से जो शेष मेरा जीवन है, अब से ये जो जीवन है जो बीत गया वो बीत गया, मुझे क्षमा कर, मैं इंस्ट्रूमेंट हो गया आपके खिलाफ में, आपके राज्य के खिलाफ। अब मैं आपके धर्म के लिए इंस्ट्रूमेंट होना चाहता हूँ। 2 हथियार है, एक अधर्म के लिए और एक धर्म के लिए। 2 शरीर है, एक धर्म के लिए इस्तेमाल होता है और एक अधर्म के लिए इस्तेमाल होता है। अब तक हम इस्तेमाल हो गए, लेकिन अब जो शेष हमारे पास समय है, वक्त है, जीवन है, अब हम परमेश्वर के राज्य के, परमेश्वर की इच्छा के लिए पूरा करने के लिए, परमेश्वर, मनुष्य की इच्छाओं के लिए, अभिलाषा के नहीं, परमेश्वर के। इसलिए हम प्रार्थना करें, परमेश्वर से मांगे, हे यीशु हमारी सहायता कर। इसलिए हमारे पास बाइबल है, मैसेज बुक है, लेकिन विड्रॉ नहीं करते आ रहा है कि हम कैसे विड्रॉ करें, कैसे हम प्राप्त करें। अगर आपका पुराना जीवन निकल गया तो आप क्षमा करोगे। अगर आपके अंदर ओल्ड नेचर है, वही ओल्ड नेचर है। बुक आपके पास मैसेज बुक है, ध्यान से सुनिए। प्रॉफिट कहते हैं द फ्यूचर होम ऑफ द हेवनली ब्राइडग्रूम एंड द अर्थली ब्राइड। इसके अंदर आपके पास अगर जो भी किया उसके लिए अगर आपके पास क्षमा है, या क्षमा आपने किया है, अगर आपके पास पुराना नेचर है, क्षमा नहीं हुई है, क्षमा मांगकर भी अगर फिर भी पुराना नेचर है आपके पास, पुराना नेचर, तो पुराना नेचर क्या करता है आपको? पुराना नेचर पुरानी बातों की ओर आकर्षित, पुरानी अभिलाषाओं की ओर। फिर आपके पास मैसेज बुक हो, बाइबल हो, लेकिन नेचर आपका पुराना, आप मरे हुए नहीं है, पाप आप पर राज्य करता है, तो फिर आपके अंदर शैतान का राज्य, फिर शैतान की अभिलाषा। आप जो चीज देखोगे उसकी अभिलाषा करो, जो चीज भी देखोगे आप अभिलाषा करोगे, जो भी चीज आपको अच्छी लगेगी अभिलाषा करोगे। क्यों? क्योंकि पाप आपके ऊपर राज्य कर रहा है, आपके मरणहार शरीर पर राज्य कर रहा है, और वो राज्य क्या कर रहा है? आपके शरीर के एक एक अंगों पर, अवयवों पर कर रहा है। इसलिए आप वो अभिलाषा कर रहे हो, आप इसलिए वो सारी कामना कर रहे हो, इच्छा कर रहे हो। आपके मन के अंदर शायद कोई जानता नहीं हो, लेकिन मन के अंदर जो उपजने वाली चीजें है, परमेश्वर जानता है कि आप जानते हैं कि ये सारी चीजें उस पाप के द्वारा है, इसलिए आपके अंदर वो सारी चीजें उपज रही है। ये जो मरणहार देह, आप समझ रहे हैं, मरणहार देह ये जो है, ये पाप का देह क्या करता है? अब हम इस मरणहार देह को छोड़कर मसीह के साथ गाड़े गए और मसीह के साथ जलाए गए हमेशा के लिए। अब पाप से नहीं, महिमा के लिए जलाए गए, महिमा के लिए उठाए गए, परमेश्वर की महिमा के लिए।
जब पानी से बाहर निकलते हैं महिमा के लिए निकलते हैं। जब डुबोकर एक सेवक बाहर निकलता है महिमा के लिए निकलता है। किसकी महिमा के लिए? उसकी महिमा के लिए। पुराना जीवन जो है डुबाया गया, पुराना स्वभाव डुबाया गया, पुरानी बातें डुबाई गई। इसलिए यीशु मसीह 3 दिन उस कब्र के अंदर रहा ताकि फिर से जी उठे। हमारा सारा चीजें वो क्या किया, सारा बोझ उस क्रूस पर उठाकर उस अधोलोकों में उस पुराने सारे चीजों को लेकर गया जो शैतान ने हमारे ऊपर राज्य किया था, शैतान ने हमारे ऊपर सारा अधीन किया था। उन सारी चीजों को अधोलोकों में लेके गया उस नरक के अंदर और उसको नरक के अंदर डाल दिया। अब वो हमारे ऊपर राज्य नहीं कर सकते। अब हम महिमामय शरीर के अंदर है, उस महिमामय परमेश्वर की महिमा करने के लिए। पाप के शरीर से हम महिमा नहीं कर सकते। हमें महिमामय शरीर से महिमामय परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए। इज लॉर्ड। इसलिए हम संसार के नहीं हो सकते, संसार का जीवन नहीं हो सकते। इसलिए हमारे अंदर संसार का जीवन नहीं, संसार की बात है। अब हम नई सृष्टि हो गई, पुराना मनुष्य मर गया है, गाड़ा गया, अब हम नई सृष्टि हो चुके हैं, प्रभु में नई हो गए, नया स्वभाव आ गया, पुराना स्वभाव चले गया, पुराना जीवन चले गया, पुरानी बातें चले गई, पुराना माइंड निकल गया, पुराने विचार निकल गए, पुराना शरीर। अब हमारे अवयव को, हमारे अंगों को शैतान अपना इंस्ट्रूमेंट, हथियार नहीं बना सकता, बल्कि अब धार्मिकता के लिए वो हमारे जीभ का, हमारे आंखों का, होठों का, हाथों का, शरीर के हर एक अवयव का परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की धार्मिकता के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। क्योंकि अब हम और कोई नहीं, परमेश्वर के भाग हो चुके, पार्ट हो चुके। हमारा सोल अब कुछ नहीं, परमेश्वर का पार्ट है। प्रेज़ लॉर्ड। अब हम परमेश्वर के खिलाफ में जा नहीं सकते, परमेश्वर के खिलाफ में काम नहीं कर सकते, परमेश्वर के खिलाफ में हम जीवन नहीं जी सकते। आप समझ रहे हैं? अब हम कर नहीं सकते, अब हम ऐसा जी नहीं सकते, हमारे अंदर वो काम आ नहीं सकता। देखिए रोमियो की पत्र इसका 7 अध्याय और 5 वचन को हम पढ़ेंगे। क्योंकि जब हम शारीरिक थे तो पापों की अभिलाषाएं जो व्यवस्था के द्वारा थी मृत्यु का फल उत्पन्न करने के लिए हमारे अंगों में काम करती थी। हम कौन थे? शरीर में थे, तो व्यवस्था हमारे अंदर पापों के फलों को उत्पन्न करती थी, पापों के फलों, पाप को लेकर आती थी व्यवस्था। परंतु जिसके बंधन में हम थे उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे, जिसके बॉन्डेज के अंदर थे, जो हमारा स्वामी था, हम उसके गुलाम थे, वो हमारा मालिक था और हम उसके वो बंधक थे। अब उसके बंधन से, उस बंधन को यीशु मसीह ने क्रूस पर काट दिया, तोड़ दिया। उसके लिए मरकर अब व्यवस्था से ऐसे छूट देखिए गए, अभी उसके लिए, उस बंधन के लिए वो मर गया और व्यवस्था से छुड़ा दिया। छूट गए कि लेख की पुरानी रीति पर नहीं वरन आत्मा की नई रीति पर सेवा अब करते शरीर हैं। की पुराने नेचर की रीति से नहीं, पुराने स्वभाव के अनुसार नहीं, पुराना नेचर नहीं, पुराना स्वभाव नहीं, परंतु आत्मा के रीति के अनुसार, आत्मा कौन सा? पवित्र, उसके अनुसार। देखिए पाप के बंधन में जकड़े हुए थे, पाप के बंधन में जकड़े हुए थे, अब उसने हमें आजाद कर दिया, मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया, पाप के बंधन से छुड़ाए गए। परमेश्वर की महिमा स्तुति हो, उसकी आराधना हो। आइए हम कुलुसियों की पत्री इसका 3 अध्याय और 5 वचन को पढ़ें। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो, देखिए अब उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। लोग जो मूर्ति पूजा के बराबर है। जितने में उतने में समाधानित रहो, आनंदित रहो, प्रभु का धन्यवाद करो,
प्रभु की महिमा करो। जो लोभ है मूर्ति पूजा के समान है, ये सारे अंगों को मार दो, कामों को मार दो, बुराई को मार दो। यही तो चीजें हमें इंस्ट्रूमेंट बनाती है, यही तो चीजें, यही तो चीजें हमारे लिए इंस्ट्रूमेंट हो जाती है। अब इसका इस्तेमाल हमारे शरीर में, अंगों में होना ही नहीं चाहिए। हमें पवित्र आत्मा के लिए मांगना चाहिए। मांगो मिलेगा, मांगो मिलेगा। देखिए भजन संहिता इसका 7 अध्याय और 13 वचन क्या कहता है। और उस मनुष्य के लिए उसने मृत्यु के हथियार तैयार कर लिए हैं, वह अपने तीरों को अग्निबाण बनाता है। देखिए मनुष्यों ने क्या किया, ऐसे हथियार बनाए, शैतान ने ऐसे हथियार बनाया ताकि घात करे, एक दूसरे का घात करे। एटम बॉम्ब, न्यूक्लियर पावर, ये सारी चीजें मनुष्य ने मनुष्य को मारने के लिए ऐसे वेपन्स बनाया। और शैतान हमारा भी इस्तेमाल करता है दूसरों के खिलाफ में, हमारे खिलाफ में, हमारे जीवन के खिलाफ, दूसरों के भी खिलाफ में और हमारे भी खिलाफ में। परमेश्वर के खिलाफ में भी इस्तेमाल करते हैं। ना कि हम परमेश्वर की बेटी है, हमारे पास सब कुछ है। अब परमेश्वर ने वो सारा साधन, सारी चीजें हमें दिया, सारे पवित्र आत्मा के द्वारा सारी चीजें हमारे लिए उपलब्ध कराया, ऐसे मैसेज हमको दिया, ऐसे संदेश दिया। इसलिए हमें उत्साहित होना चाहिए, प्रेरित होना चाहिए, हमें जागना चाहिए और हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए, यीशु मुझे शक्ति दे, मुझे बल दे। कौन सी? प्रार्थना करने की प्रेरणा दे, इच्छा दे, भूख और प्यास दे। अब मैं धर्म के काम करना चाहता हूं। आइए हम आखिरी वचन पढ़ेंगे, याकूब की पत्री इसका 4 अध्याय और 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते, तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। ये कहां से लड़ाई है, झगड़े? परमेश्वर ने तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया, ये शैतान ने किया, शैतान ने लाया। लोभ किसने लाया? शैतान ने लाया। लालसा किसने लाया? शैतान ने लाया। इसलिए यीशु ने अगर हमारी कमजोरी के अंदर, हमारी कमजोरी हम जानते, खुद जानते, मेरी कमजोरी मैं जानता हूँ, आपकी कमजोरी आप जानते, हर एक जन अपनी अपनी कमजोरी को जानकर परमेश्वर से कहे कि पिता मांगो, पिता मेरी सहायता कर, मुझे इस कमजोरी से उठा, इस आदत से उठा, इस स्वभाव से उठा, मैं आपका इंस्ट्रूमेंट बनना चाहता हूँ, आपका हथियार, परमेश्वर का हथियार। हमें परमेश्वर का हथियार बनना चाहिए। ये शमशोन ने 300 भेड़ियों को, लोमड़ियों को पकड़ा और 300 लोमड़ियों को पकड़कर अपना हथियार बनाया शत्रु के खिलाफ, शत्रुओं को मारने के लिए, शत्रुओं के अनाज को जलाने के लिए, शत्रुओं की खेतियों को जलाने के, शत्रुओं के गांवों को और शहरों को जलाने के लिए सैमसन ने 300 लोमड़ियों को पकड़कर उनके लोमड़ियों के धूम के अंदर मशालों को बांधकर उनको छोड़ दिया। फिलिस्तीन कुछ नहीं कर पाए, देखते रहे। सैमसन ने अपना हथियार बनाया। यही हथियार हमारे पास भी होना चाहिए। शत्रुओं को उसने क्या किया? शत्रुओं को हराने के लिए। आज हमें जलाने की आवश्यकता नहीं, आज हमें खुद जलना है और दूसरों को पवित्र आत्मा के द्वारा जलाना है।
हमें भी पवित्र आत्मा से जलना है, औरों को पवित्र आत्मा से जलाना। ये स्वर्ग का नमूना है। परमेश्वर ने ये दिया जो है पवित्र आत्मा से। हम जो है पवित्र आत्मा से जलना चाहिए, हमारा जीवन पवित्र आत्मा से जलना। डेविड के हाथ में क्या दिया परमेश्वर? स्लिंग शॉट दिया, और उसने इतने बड़े स्लिंग शॉट से शैतान को गिराया, मार गिराया। मूसा के हाथ में क्या था? एक सादी लकड़ी थी। आज हमारे हाथ में क्या है? परमेश्वर की स्वर्ग की सोड, किंग की सोड दिया। हमारे नबी के हाथ में क्या दिया? किंग की सोड दिया। आज विश्वास हो कि आपके मेरे हाथ में क्या है? वो एक राजाओं के राजा की, प्रभुओं के प्रभु की तलवार है। दोधारी मानिक और मोती और हीरे से जड़ित दोधारी तलवार है, जो इब्रानी 4:12 के अंदर। वो सोड आपके हाथ में, मेरे हाथ में आज परमेश्वर ने सोड को दिया है। उसका इस्तेमाल करो परमेश्वर के धार्मिकता के लिए। वो आत्मा दिया, दुगना आत्मा पोषण दिया कलीसिया को परफेक्ट होने के लिए, परफेक्ट चर्च होने के लिए। उसने दुगना आत्मा, डबल पोर्शन दिया, एवरलास्टिंग लाइफ दिया, अनंत काल का जीवन दिया। मांगो। अब भी शेष जीवन जो बाइबल में कहा है, अब से शेष जीवन परमेश्वर की धार्मिकता के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने के लिए हमें मांगना चाहिए। प्रभु आप सबकी सहायता करें। हमें हमेशा परमेश्वर का इंस्ट्रूमेंट बनना चाहिए, परमेश्वर का टूल बनना चाहिए, परमेश्वर का वेपन बनना चाहिए। भाई ब्रानम कहते हैं कि मैं 5वां टायर हूं, स्पेयर टायर। 4 टायर जो होते हैं और हमेशा गाड़ी के अंदर, कार के अंदर, वो चारों भी टायर चलते रहते, लेकिन एक जो स्टेपनी है पीछे रहती है। जब भी कोई स्टेपनी जो टायर खराब हो जाए, पंचर हो जाए, उस स्टेपनी का इस्तेमाल होता है। वैसे मैं भी स्पेयर टायर। प्रभु आपको हमको भी स्पेयर टायर बनाए, स्टेपनी बनाए, ताकि उसके राज्य के लिए, उसके काम के अंदर आए। उस स्टेपनी क्या होती है? पंचर होने के बाद में भी इस्तेमाल होती है। आज हमें भी परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष करे। आप लोग बहुत अच्छे हो। मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि आप शुरुआत करो नए जीवन की, शुरुआत करो अपने शेष जीवन की। उम्र और समय परमेश्वर के हाथ में। परमेश्वर की घड़ी अनमोल है और वो घड़ी उसके हाथ में है। हमारी घड़ियां दीवारों पे हाथ में बंधी हुई है, परमेश्वर की घड़ी परमेश्वर के हाथ में, और वो घड़ी उसके हाथ में, कोई रोक नहीं सकता उस घड़ी। हमारी घड़ी अगर सेल बंद हो जाए तो घड़ी बंद हो जाती है, लेकिन परमेश्वर की घड़ी कभी बंद नहीं। परमेश्वर अपनी ओर से काम करता है। परमेश्वर आपको काम करना चाहता है। जितना समय, आयु दिया, टाइम दिया, आप हम परमेश्वर के राज्य के लिए कंधे से कंधा मिलाकर अपने आप को शेष जीवन परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर की आराधना के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए इस शरीर को इस्तेमाल करें। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष करें। इस संडे की आशीष आप सब पर आए। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष करें। प्रार्थना करते हैं। अरे खुदावन यीशु मसीह, हम आपके सर्वसाधारण बच्चे पिता, पर तो आपने हमको चुना, बल्कि चुना ही नहीं, पवित्र आत्मा से और इस युग के मैसेज के द्वारा पिता, इस आखिरी मैसेज के द्वारा, प्रॉफिटिक मैसेज के द्वारा हमें जीवन दिया। धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी महिमा स्तुति करते, आपकी जय जयकार करते, आपकी तारीफ करते कि यीशु हमें इस्तेमाल कर, हमें अभिषेक कर, हमें महिमामय शरीर दे, और हम महिमामय परमेश्वर को महिमा करना चाहते, देना चाहते। प्रभु हमें कदापि शैतान का इंस्ट्रूमेंट, हथियार न बनने दे, बल्कि हमें आपका हथियार, धर्म का हथियार बनने के लिए सहायता कर।
हमारे सारे भाई बहनों को सहायता, मेरी सहायता और केवल आपका गौरव मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु इस महामारी से हमारे सारे भाई बहनों को बचा, हर एक परिवार को बचा, बच्चों को बचा, बड़ों को बचा पिता। और प्रभु हमें अलग ना होने दे, बल्कि हम सब एक होकर, एक आत्मा में, एक शरीर में, एक मन होकर आपकी उपासना आराधना करें, आपकी घोषणा करें और प्रभु आपको प्रसन्न कर सके ऐसा करें। छोटी सी कलीसिया को आशीष कर, हमारे भाई बहनों को आशीष कर, हमारे सारे प्रभु यीशु मसीह भाइयों को आशीष कर और हर एक को प्रभु आपके आत्मा और सामर्थ्य कर, हर एक के घरों के अंदर खुशियां भरा, हर एक को अच्छी आयु दे प्रभु, अच्छा जीवन दे, अच्छा स्वभाव दे पिता। बच्चों के अंदर आपके प्रति एक वो प्रेम भर दे, उनके अंदर आपकी व्यवस्था भर दे प्रभु, ताकि वे खींचे जाए। हमारे देश को आपके हाथों में, हमारे महाराष्ट्र को आपके हाथों में, हमारे अधिकारियों को आपके हाथों में पिता, हमारे सेवकों को पासवान फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री की जो फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री के अंदर सेवा करें उनको, और जिनको प्रभु जो सेवक इस कोविड-19 से पॉजिटिव हुई उन्हें भी आपके हाथों में ले, उन्हें भी पवित्र आत्मा से और उनको प्रभु, क्योंकि आपने 2000 साल पहले चंगाई दे दी है, उन्हें चंगाई दीजिए, कृपा दया कर, आशीष कर और उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगकर सुनो प्रभु। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत आशीष करें और हम शीघ्र ही चर्च के 8 तारीख से जो चर्च खुलने वाले हैं और हम उस चर्च की नियमावली और सारी चीज़ों को जानकर हम जो नियम हमारे सरकार ने दिए, महाराष्ट्र सरकार ने दिए, उसका पालन करते हुए हम नियमों का पालन करेंगे और उसकी जानकारी लेंगे और हम परमेश्वर की महिमा स्तुति करेंगे।